हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा फॉर बिगनर सीरीज में आज हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन डिस्कस किया था। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम समझेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल जिसमें मेन मेथड क्लास के अंदर ही होगा और दूसरा एग्जांपल जिसमें मेन मेथड क्लास से बाहर होगा और क्लास को हम दूसरे क्लास से एक्सेस करेंगे। ये दो एग्जांपल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम ये समझेंगे कि हम ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। इसमें हम दो दो अप्रोचेज है उनको डिस्कस करेंगे। पहला अप्रोच है बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल यूज करके हम ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं या डेटा हम ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर करते हैं, ये पहला अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है बाय यूजिंग मेथड। मेथड यूज करके हम कैसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे या ऑब्जेक्ट में कैसे हम डेटा स्टोर करेंगे। तो ये दोनों अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्या होते हैं। बेसिकली दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जो पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सी, विजुअल बेसिक, ये हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और जो आजकल के नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन, PHP, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। बट जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आज के सेशन में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आने वाले सेशंस में हम बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनको भी डिस्कस करेंगे। पर आज हम मेनली फोकस करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे। तो आइए शुरू करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ये क्या होते हैं। अब हम समझते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी मैं पहले आपको इनका डेफिनेशन बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले है क्लास। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड। मतलब क्लास में हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं और क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। इट डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस, कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता और क्लास में बहुत सारे वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। तो ये तो था क्लास। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इन मेमोरी। मतलब मेमोरी में कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दे आर रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लासेस लॉजिकल एंटिटी थी एंड ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट्स हैव सम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। सम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। अब ये तो था डेफिनेशन, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक क्लास लेते हैं, एनिमल क्लास। ये एक क्लास है। तो क्लासेस दे आर लॉजिकल एंटिटी। क्लासेस को हम देख नहीं सकते, दे आर लॉजिकल एंटिटी। एंड सेकंड पॉइंट ये है क्लास के बारे में कि दे डोंट ऑक्यूपाई मेमोरी। अब एनिमल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। डॉग एनिमल हो सकता है, डॉग, कैट, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, डॉग, कैट, एलिफेंट ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एनिमल क्लास के। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं एनिमल क्लास के। डॉग पहला ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है। कैट दूसरा ऑब्जेक्ट है, एलिफेंट तीसरा ऑब्जेक्ट है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एनिमल क्लास के। तो ऑब्जेक्ट्स क्या हुए, ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी और फिजिकल एंटिटी। हम इन्हें देख सकते हैं।
कैट, एनिमल, एलिफेंट, इन सबको हम देख सकते हैं ना, सारे रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड दे, जब भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, ये कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। तो दूसरा पॉइंट ये है, दे ऑक्यूपाई सम स्पेस इन मेमोरी। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसी भी क्लास का, तो वो कुछ मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी, हम इन्हें देख सकते हैं। तो एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, डॉग, कैट एंड एलिफेंट, मगर एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होता है और कॉमन बिहेवियर होता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स है एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। तो हम एट्रीब्यूट्स को क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और बिहेवियर्स को हम मेथड्स बोलते हैं। बिहेवियर्स को हम मेथड्स बोलते हैं। मेथड्स क्या होते हैं, एक तरीके का क्लास का फंक्शनैलिटी होता है। वैसे तो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स यानी कि वेरिएबल्स और मेथड्स ये क्लास को बिलोंग करते हैं, ये क्लास का पार्ट होते हैं। मगर जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, ये वेरिएबल्स और मेथड की कॉपी बन जाती है, कॉपी बन जाती है ऑब्जेक्ट में। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल्स और मेथड की कॉपी बन जाती है ऑब्जेक्ट में, और सारे ऑब्जेक्ट्स अपना अपना इंफॉर्मेशन उन वेरिएबल्स और मेथड में स्टोर करते हैं। तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी कॉपी बन जाएगी वेरिएबल्स और मेथड्स की। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स दे ऑक्यूपाई मेमोरी, क्योंकि वेरिएबल्स और मेथड्स की कॉपी ऑब्जेक्ट के लिए बनती है। तो जब कॉपी बनेगी तो ऑब्वियसली कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। इसीलिए हम कहते हैं वेरिएबल्स दे ऑक्यूपाई सम स्पेस इन मेमोरी। जो कॉपी बनती है वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जब हम क्लास में वेरिएबल्स मेथड बनाते हैं तो उस टाइम पे क्लास में कोई मेमोरी या स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी मेमोरी या स्पेस ऑक्यूपाई करता है वेरिएबल या मेथड। इसीलिए हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड स्पेस इन मेमोरी। तो ये तो हमने समझा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और एट्रीब्यूट और बिहेवियर क्या होता है। तो हमने अभी 4 चीजें समझी, क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। अब इन सारी चीजों को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट क्लास। ये एक क्लास है, स्टूडेंट क्लास। अब हम ये समझते हैं कि हम क्लास को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे क्लास कीवर्ड। सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड राइट करेंगे, उसके बाद हम देंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम हम अपनी चॉइस का, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रेसेस। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकता है और मेथड्स हो सकते हैं। अब ये इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास के अंदर होते हैं मगर मेथड से बाहर होते हैं। वो वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर होते हैं और मेथड से बाहर होते हैं उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है। कंपाइल टाइम पे इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट नहीं होती। रन टाइम पे जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है इंस्टेंस वेरिएबल्स को। इस चीज को हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। वो तब कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर, ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है, वो होता है ऑटोमेटिकली। इसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का तो एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम
बिल्कुल सेम होता है। जो भी हम क्लास का नाम देंगे, कंस्ट्रक्टर का भी हमें वही नाम देना होता है। ये रूल होता है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का, कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर को मैं किसी सेपरेट सेशन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी के लिए आप ये समझ लें कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, और वो तब कॉल होता है जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात ये कंस्ट्रक्टर के लिए कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों का नाम सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक क्लास क्रिएट किया क्लास ए के नाम से, तो क्लास का नाम है ए, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी हमें ए ही रखना होगा। ए ही रखना होगा, जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। और ये कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जब हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब ये कंस्ट्रक्टर, ये वाला जो मेथड है, ये स्पेशल मेथड है, तब ये मेथड कॉल होगा। सेपरेट सेशन में मैं आपको डिटेल में कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करूंगी, अभी के लिए आप बस इतना समझ लें। अब नेक्स्ट है मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स किसी भी चीज को, किसी भी काम को, काम के करने के तरीके को हम मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी जॉब को परफॉर्म करना है, तो उस पे कुछ स्टेप्स होंगे, उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे उस काम को करने के लिए। किसी भी ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करना है तो उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, तो वो जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम मेथड्स कहते हैं। तो मेथड की डेफिनेशन क्या होगी? मेथड इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए या स्टेटमेंट्स कह लीजिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म सर्टन टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क को सर्टन टू परफॉर्म सर्टन task is called method. तो method is a set of statements to perform certain task. अभी आगे मैं आपको प्रैक्टिकल में और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि मेथड्स को हम कैसे लिखते हैं, मेथड्स में क्या क्या होता है। पर अभी के लिए आप ये समझ लें कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क इज कॉल्ड मेथड। अब ये तो हो गया कि हम क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हम समझेंगे कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड यूज करके हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट होगी और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका है बाय रेफरेंस वेरिएबल, दूसरा तरीका है बाय मेथड, और तीसरा तरीका है बाय कंस्ट्रक्टर। इन तीनों ही तरीके को यूज करके हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। आज के सेशन में हम बाय रेफरेंस वेरिएबल और बाय मेथड डिस्कस करेंगे। ये दोनों तरीके डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करने के लिए। और एक सेपरेट सेशन में मैं आपको कंस्ट्रक्टर जब एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कंस्ट्रक्टर यूज करके हम ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। तो आज के सेशन में हम बेसिकली इन दो मेथड्स को फोकस करेंगे, बाय रेफरेंस वेरिएबल एंड बाय मेथड्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकली इनको करके देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें मैंने ऑलरेडी जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आज के सेशन के लिए हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं। एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 8 और फिनिश पे क्लिक करते हैं। जावा कोड राइट करने के लिए हमें एक क्लास चाहिए, तो पैकेज पे हम राइट क्लिक करके न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। और चूंकि हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर लेते हैं एंड फिनिश। तो हमने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर लिया और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब क्लास के अंदर हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। तो हम कुछ स्टूडेंट क्लास के लिए इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए, जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया हमने और वेरिएबल का नाम ले लिया नेम, और एक और क्रिएट कर लेते हैं रोल नंबर स्टोर करने के लिए जो इंटीजर टाइप का है। तो इंट
रोल नंबर, ये 2 वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए, 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर लिए। इंस्टेंस वेरिएबल्स वो होते हैं जो क्लास के अंदर होते हैं मगर मेथड से बाहर होते हैं। और हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो मेथड में सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप जो हमारा वॉइड है, और फिर आएगा मेथड का नाम, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ले लिया हमने मेथड का नाम, फिर हम देते हैं आर्गुमेंट्स। तो हमें डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मेथड में कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना, तो हमने इसलिए इस ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ दिया। और यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी इस मेथड में हमें कोड एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो मेथड में सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होता है? कोड एग्जीक्यूट करने के बाद, कोड प्रोसेस करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन मेथड रिटर्न करता है तो उस इंफॉर्मेशन का हमें यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। अगर मेथड कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो हम वॉइड की जगह यहाँ लिखेंगे इंट। अगर मेथड कोई डबल वैल्यू रिटर्न करता है, डेटा टाइप डबल रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम इंट की जगह लिखेंगे डेटा टाइप डबल डबल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा टाइप, जो भी मेथड जो भी डेटा रिटर्न करता है हम यहाँ पे वो स्पेसिफाई करते हैं। अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो हम यहाँ लिख देते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब है ये मेथड, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मेथड, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये सिर्फ यहाँ पे जो कोड लिखा है बस वही एग्जीक्यूट करेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्योंकि हमें डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मेथड में हमें सिर्फ प्रिंट करनी है वैल्यूज, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉइड लिख दिया। अगर हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न करना होता है इंटीजर टाइप, तो यहाँ पे हम रिटर्न करना होता कुछ इंटीजर टाइप, कुछ हम सम वगैरह करके अगर हम उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहे होते तो हम रिटर्न यहाँ पे जो भी रिटर्न कर रहा होता वो यहाँ पे डेटा टाइप हम यहाँ स्पेसिफाई करते। तो ये होता है रिटर्न टाइप का मतलब। और उसके बाद यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स देते हैं। अगर हमें यहाँ पे कुछ भी आर्गुमेंट पास करना होता मेथड में तो हम यहाँ पे वो आर्गुमेंट दे देते। अगर हमें इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट देना होता तो यहाँ पे हम इंट इंट दे देते। जितने भी आर्गुमेंट हम चाहें यहाँ पे पास कर सकते हैं मेथड में। अभी चूंकि हमें डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन में हमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना, इसलिए हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं नेम, फिर प्रिंट कर लेते हैं रोल नंबर, हमने दोनों ही इंस्टेंस वेरिएबल्स को यहाँ प्रिंट कर लिया। इंस्टेंस वेरिएबल्स हमेशा क्लास के अंदर होते हैं मगर मेथड से बाहर होते हैं, तो ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है, ये मेथड से बाहर है। मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं कहते। तो अब तो हमने क्लास क्रिएट कर लिया, हमने क्लास में वेरिएबल्स बना लिए, इंस्टेंस वेरिएबल्स बना लिए, और हमने मेथड बना लिया। अब हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा क्लास नेम, और क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। बाकी सारा मेथड और वेरिएबल हमने मेन फंक्शन से बाहर क्रिएट किया है क्योंकि वो क्लास का है, मगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि मेन फंक्शन ही सबसे पहला फंक्शन होता है। जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो हम मेन फंक्शन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए सिंटेक्स है, स्टेटमेंट होगा सबसे पहले क्लास का नाम, जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने स्टूडेंट्स ले लिया। फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल, क्लास का रेफरेंस वेरिएबल लेंगे, हमको एक नाम ले लेते हैं। हम ले लेते हैं student1 इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, फिर से क्लास का नाम। तो हमने यहाँ पे न्यू न्यू कीवर्ड यूज करके हमने स्टूडेंट्स क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी हमें जितने भी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है हमें उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे। तो अभी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इसमें हम किसी एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं या फिर इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब हम student1 ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करते हैं।
तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास तीन अप्रोचेज हैं। एक है बाय रेफरेंस वेरिएबल, दूसरा है बाय मेथड और तीसरा है बाय कंस्ट्रक्टर। तो आज हम बाय रेफरेंस वेरिएबल और बाय मेथड समझेंगे, और किसी दूसरे सेशन में जब हम कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे तो हम उसमें बाय कंस्ट्रक्टर भी समझेंगे। तो अभी हम बाय रेफरेंस वेरिएबल यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम है student1। तो हमें student1 में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो हम अब student1 रेफरेंस वेरिएबल यूज करेंगे। student1 के रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिख लिया हमने, फिर डॉट लगाएंगे। तो स्टूडेंट क्लास में जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अभी हमें नेम में नेम स्टोर करना है। तो नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ नाम ले लेते हैं। यहाँ नाम ले लेते हैं प्रिया। प्रिया एक स्टूडेंट का हमने नाम, एक स्टूडेंट का नाम है प्रिया, उसका इन्फॉर्मेशन हमने student1 ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। अब हम प्रिया का रोल नंबर भी स्टोर कर लेते हैं। तो student1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू, हमने 101 दे दिया रोल नंबर। तो हमने एक स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हमें एक और स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल का नाम student2 ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास का नाम। तो हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इस ऑब्जेक्ट में हम सेकेंड स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो student2 ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम किस दूसरे स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, राहुल ले लिया हमने, और सेकेंड स्टूडेंट का हम रोल नंबर भी ले लेते हैं, student2 डॉट रोल नंबर 102। हमने दोनों स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया, student1 का और student2 का। अब हम दोनों स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है डिस्प्ले मेथड। तो पहले हम फर्स्ट स्टूडेंट का डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑफ student1 एंड student2। तो फर्स्ट स्टूडेंट का करने के लिए फर्स्ट स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो लेंगे, student1 डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो ये प्रिया का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। अब student2 का भी कर लेते हैं। तो ये राहुल इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड, क्योंकि student2 ऑब्जेक्ट में राहुल की डिटेल्स हैं तो राहुल का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, और student1 ऑब्जेक्ट में प्रिया की डिटेल्स हैं तो प्रिया का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। अब हम राइट क्लिक करके रन करते हैं। एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर दिया हमने। तो ये देखिए, सबसे पहले प्रिया का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुआ, फिर राहुल का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुआ। तो दोनों ही स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमने डिस्प्ले कर लिया। यहाँ पे चूंकि मैंने सेमी कॉलन लगाया है, इसीलिए बार बार ये सेमी कॉलन प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने कोलन चेंज कर दिया। फिर से एक बार रन करते हैं। तो पहले हमने प्रिया का नाम और उसका रोल नंबर डिस्प्ले किया, फिर हमने राहुल का नाम और उसका रोल नंबर डिस्प्ले कर लिया। तो ये तो हमने रेफरेंस वेरिएबल यूज करके हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। अब हम मेथड यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। तो उसके लिए मेथड यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए। ये मेथड था मेथड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अब हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, मेथड टू इंसर्ट रिकॉर्ड। तो उसका भी रिटर्न टाइप वॉइड होगा, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और मेथड का नाम ले लेते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड, और ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। और यहाँ पे हम मेथड का कोड लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, ये मेथड दो आर्गुमेंट्स लेगा, एक लेगा नेम और दूसरा लेगा रोल नंबर।
तो जो भी नेम हम यहाँ देंगे वो नेम इस क्लास के नेम में असाइन हो ऑब्जेक्ट के नेम में असाइन हो जाएगा, और जो भी रोल नंबर हम देंगे वो इस रोल नंबर में असाइन होगा। तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं स्टूडेंट का नेम, स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा नेम, स्टूडेंट नेम, और इंटीजर टाइप का आएगा रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। तो हमने दो आर्गुमेंट्स ले लिए, एक ले लिया हमने स्टूडेंट का नाम और दूसरा ले लिया स्टूडेंट का रोल नंबर। अब हम इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल जो नेम है और रोल नंबर है, इन दोनों वेरिएबल्स में हम स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, ये वाला स्टूडेंट नेम हमने यहाँ यूज कर लिया, यहाँ ले लिया, और रोल नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट रोल नंबर, और ये स्टूडेंट रोल नंबर हमने इस रोल नंबर में असाइन कर लिया। ये स्मॉल में आएगा और ये भी स्मॉल में। वैसे तो हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, मगर वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू होने चाहिए। तो हमने एक मेथड क्रिएट किया इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से, और हमने उस इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड में क्या किया, हमने स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर, हमने दो आर्गुमेंट्स लिए, और स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर हमने इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम इस इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड को कॉल करेंगे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। तो हम मेन मेथड में फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल student1 इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे हम न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे student1 ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फिर से लिखेंगे हम क्लास का नाम। तो हमने पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी हमें दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया हमने। अब हम इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का नाम student1 में हमें इंसर्ट करना है रिकॉर्ड। तो student1 हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे। हमें प्रिया का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो हमने प्रिया का नाम दे दिया नेम में, स्टूडेंट नेम में PRIYA प्रिया दे दिया, और हमें रोल नंबर देना है 101। तो यहाँ पे हमने प्रिया का रिकॉर्ड स्टोर कर लिया ऑब्जेक्ट 1 में। अब हमें राहुल का रिकॉर्ड स्टोर करना है ऑब्जेक्ट 2 में। तो स्टूडेंट 2 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड हमने कॉल किया स्टूडेंट 2 के लिए भी, और यहाँ पे हमने नाम में दे दिया राहुल और रोल नंबर दे दिया 102। तो हमने दोनों ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिया इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड यूज करके। अब हम दोनों स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्लास में एक मेथड है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मेथड। तो स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट 1 का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए, और स्टूडेंट 2 डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे हम सेकेंड स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। अब हम इसे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो ये देखिए हमने दोनों ही स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमने इंसर्ट कर लिया इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड यूज करके, और हमने डिस्प्ले भी कर लिया दोनों स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हम मेथड यूज करके भी
ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये तो हमने अभी समझा कि हम क्लास कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो उसमें हम कैसे डेटा स्टोर करेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि अभी हमने ये जो मेन फंक्शन है, स्टूडेंट का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने इस मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट किया। और ये मेन फंक्शन कहाँ था? ये मेन फंक्शन था स्टूडेंट्स क्लास के अंदर। पर जब हम रियल टाइम डेवलपमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मेन फंक्शन क्लास के अंदर नहीं होता, मेन फंक्शन क्लास के बाहर किसी दूसरी क्लास में होता है। और जो हम क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया, इस क्लास में मेन फंक्शन नहीं होगा। इस क्लास से मेन फंक्शन हमें हटाना होगा, क्योंकि रियल टाइम डेवलपमेंट में हम ऐसा नहीं करते। क्लास के अंदर मेन फंक्शन नहीं रखते, हम एक सेपरेट क्लास में मेन फंक्शन को रखते हैं। और ये जो हम क्लास क्रिएट करते हैं, इसे दूसरी क्लास कॉल करती है। इस क्लास को दूसरी क्लास यूज़ करती है, एक्सेस करती है। तो हमें यहाँ से मेन फंक्शन को हटाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक अलग क्लास और क्रिएट करेंगे, क्योंकि वही बेस्ट अप्रोच वही है कि हम मेन फंक्शन को क्लास से बाहर रखें, क्योंकि मेन फंक्शन ही होता है जो हमारी क्लास का एंट्री पॉइंट, जो हमारे एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। ये मेन फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन जो एग्जीक्यूट होता है वो यही मेन फंक्शन होता है। इसलिए हम इसको अलग क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं स्टूडेंट मेन। और इसमें हम एक मेन फंक्शन ऐड कर लेते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। और हम यहाँ से मेन फंक्शन डिलीट कर देते हैं। स्टूडेंट क्लास में जो हमने पहले मेन फंक्शन बनाया था, हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हमने मेन फंक्शन यहाँ से डिलीट कर दिया। तो अब हम स्टूडेंट्स क्लास को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं कर सकते। वो हम कहाँ कर सकते हैं? वो हम उस क्लास में कर सकते हैं जहाँ पे मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन है हमारे स्टूडेंट मेन क्लास में। ये देखिए, ये स्टूडेंट क्लास है और ये स्टूडेंट मेन क्लास है। ये वाला क्लास हमने अभी बनाया है और ये हमने पहले बनाया था। तो इस क्लास में मेन फंक्शन नहीं है, तो इसमें हम रन नहीं कर सकते इस क्लास को। मगर इस क्लास में मेन फंक्शन है, तो हम इसे रन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रन करने का ऑप्शन उसी में आएगा जहाँ पे मेन फंक्शन है। यहाँ पे आ रहा है मेन फंक्शन में रन है जावा एप्लीकेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम स्टूडेंट मेन क्लास में क्रिएट करेंगे। हम स्टूडेंट मेन क्लास से स्टूडेंट क्लास को एक्सेस करेंगे। तो हम इस मेन फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहले क्लास नेम, क्लास का नाम है स्टूडेंट्स, क्लास नेम ले लिया हमने, स्टूडेंट्स वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया। और फिर रेफरेंस वेरिएबल का नाम student1 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर से क्लास का नाम। यहाँ हमने एक स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसको हम यूज करके हम एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी हमें 2 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं student2 के नाम से भी। तो हमने 2 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमें इनिशियलाइज करना है ऑब्जेक्ट को, इनिशियलाइज करना है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहले हम student1 को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इसमें हम इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। हम चाहें तो रेफरेंस वेरिएबल यूज करके भी कर सकते हैं, मगर हमने चूंकि यहाँ पे एक मेथड बनाया है इंसर्ट रिकॉर्ड, तो हम इस मेथड को यूज कर लेते हैं। दोनों ही तरीका सही है, हम दोनों ही वेज से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड यूज करते हैं, student1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड। और हमें सबसे पहला स्टूडेंट है, सपोज कीजिए प्रिया ही ले लेते हैं। प्रिया का नाम स्टोर कर लिया हमने नेम वेरिएबल में, और प्रिया का रोल नंबर दे देते हैं 101। तो ये हमारा फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर हो गया। अब हम सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। इसमें हम राम ले लेते हैं, राम का रोल नंबर दे देते हैं 102। तो हमने दोनों स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर लिया। अब हमें दोनों स्टूडेंट का रिकॉर्ड को प्रिंट करना है।
student1.display information प्रिंट करने के लिए हमने एक मेथड बनाया है डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मेथड। स्टूडेंट क्लास में ही डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मेथड है प्रिंट करने के लिए। तो हम ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मेथड कॉल कर लिया स्टूडेंट 1 के रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए। स्टूडेंट 2 को रिकॉर्ड को भी प्रिंट करने के लिए हम कर लेते हैं डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन कॉल। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज किया ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद हमने प्रिंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो अभी हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट क्लास को एक अलग रखा, उस क्लास में हमने मेन मेथड नहीं रखा। फर्स्ट एग्जांपल जब हमने लिया था तो उसमें हमने मेन मेथड को स्टूडेंट क्लास में ही रखा था, इस मेन मेथड को हमने स्टूडेंट क्लास में ही रखा था। मगर सेकेंड एग्जांपल में हमने मेन मेथड को स्टूडेंट क्लास से निकाल के हमने एक अलग क्लास हमने बनाया और हमने वहां पे मेन मेथड को इम्प्लीमेंट किया और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने मेन मेथड में बनाया, उसको इनिशियलाइज किया और उसका इंफॉर्मेशन प्रिंट किया। अब हम इसे रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, दोनों ही स्टूडेंट का। तो इस तरह से हमारे पास दो अप्रोचेस हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एक पहला अप्रोच था जिसमें हमने मेन मेथड को क्लास के अंदर ही रखा था और दूसरे अप्रोच में मेन मेथड को हमने किसी दूसरे क्लास में रखा और अपने क्लास का ऑब्जेक्ट हमने किसी दूसरे क्लास के मेन मेथड में क्रिएट किया। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा, आज के सेशन में हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और मेथड डिस्कस किया। कंस्ट्रक्टर हम किसी सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्लासेस क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं और हम कैसे जावा कोड राइट करते हैं क्लास को क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, कैसे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट में। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।